ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम कुंडली में केतु ग्रह के बारे में बात करें, तो केतु ग्रह जो है एक अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और इसका सभी राशियों पर इसका असर पड़ता है। इसको छाया ग्रह है और ये छाया ग्रह के साथ साथ में ये मोक्ष प्राप्ति में भी मदद करता है। केतु का जो प्रभाव रहता है वो अगर शुभ स्थिति में है तो ज्ञान, सफलता या अनुभवों के रूप में दिखाई देता है। केतु के प्रभाव जब दशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है और वो भौतिक चीज़ों से मुक्ति पाना चाहता है। तो केतु के प्रभाव व्यक्ति की मुश्किलें भी करता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। तो जब भी केतु की दशा चलती है तो आपको उस समय में चर्म रोग है, कान खराब होना, सुनने की क्षमता कमज़ोर होना, ऐसी समस्याएं देखी गई है। केतु की दशा 7 साल होती है तो इसमें शुभ अशुभ परिणाम आपकी कुंडली के अनुसार प्राप्त होते हैं। केतु के अगर दोष से परेशान होते हैं तो आपको केतु का मंत्र ओम के केतुवे नमः का पाठ करना चाहिए। जब तक महादशा है जब तक प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह से केतु दोष के मुक्ति पाने के लिए और भी उपाय बताए गए हैं, तो आप हम उसके विस्तृत में बात करते हैं। केतु के प्रभाव में आपने देखा होगा कि जीवन में जो अचानक परिवर्तन देखा गया है और कई क्षेत्रों में अस्थिरता आती है और ये आपके भावनात्मक पहलू को भी उथल-पुथल करता है, मन में अशांति पैदा करता है, प्रियजनों से अलग रहने की इच्छा और जागृत होती है और अधिक बातचीत करने की इच्छा नहीं होती है। तो इस तरह से केतु के खराब लक्षण के बारे में बात करें तो ये स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम रोग होते हैं वो देता है, जोड़ों के दर्द की समस्या भी पैदा करता है, सुनने की क्षमता पर असर डालता है, संतान प्राप्ति में भी रुकावट बाधा आती है, अधिकतर खांसी की समस्या भी देखी गई है और इसके साथ साथ में तेज़ी से बाल का झड़ना, शरीर की जो नसें हैं उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है। तो जब भी दशा अंतर्दशा आए तो केतु के उपाय करना चाहिए। इसमें इसको उपाय के स्वरूप में आप देखा गया है कि आपको जो मंत्र पता है ओम केतुवे नमः का जो पाठ है वो आपको करना चाहिए और साथ में जो कुछ दान वगैरह भी करना चाहिए। तो इसमें दान देने के लिए बताया कि ये कंबल है, छाता है, लोहा है, उड़द है, गर्म कपड़े हैं आदि का दान करना लाभकारी बताया गया है जब केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। केतु का प्रभाव जो है 35 उम्र की जो उम्र होती है उसमें बाद में भी प्रभाव मालूम पड़ता है। तो उस टाइम पे आप जो इस दशा में जो परेशानियाँ आती हैं तो उससे जो उपाय बताए हैं वो आपको करना चाहिए। तो महादशा के बारे में बोला गया है कि एक आध्यात्मिक शिक्षक है, तो लोग अक्सर जब भी इसकी दशा अंतर्दशा चलती है तो जहाँ तक महादशा की बात करें तो इसमें आदमी जो है आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है, ध्यान और दार्शनिक अध्ययन में रुचि बढ़ती है और भौतिक दुनिया का जो आकर्षण है वो कम होने लगता है और उसको उससे शांति और संतुष्टि तलाश करने की ओर जाता है वो। तो जब भी केतु को कमज़ोर और मजबूत स्थिति को देखना हो तो केतु की स्थिति मजबूत होने से आपको अध्यात्म की ओर ज़्यादा रुझान आएगा और वैवाहिक जीवन से संबंधित जो इच्छाएं वो ख़त्म होने लगती है और कमज़ोर होने पर ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी विचार नहीं रख सकता, अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है और वो ध्यान उसका एक जगह नहीं रहता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से केतु को अगर आप कोई नियंत्रित करता है तो भगवान गणेश जी का जो देव हैं वो केतु
के अच्छे प्रभाव लाने के लिए और बुरे प्रभाव कम करने के लिए भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करना चाहिए, जिससे कि केतु का प्रभाव जो है वो कुछ हद तक अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से आप शांत करने के बारे में जैसे बात की कि आपको कंबल, छाता, लोहा, गर्म कपड़े आदि का दान करना चाहिए। फिर बताया कि आपको अ, ये भी बताया गया है कि जो काले सफ़ेद कुत्ते होते हैं उनको कुछ अन्न वगैरह खिलाना चाहिए, इससे भी केतु शांत होता है। केतु जो है वो ब्रेकअप का और अलगाव का कारक भी है, क्योंकि इसको पाप ग्रह और क्रूर पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और दशा में आपको ये परेशानी आ सकती है कि आपका ब्रेकअप और अलगाव हो सकता है उस समय पे। तो आपको इसमें केतु की दशा में जैसे कि अगर रुद्राक्ष पहनने की भी बात कही गई, मंत्र पढ़ने की बात कही है, पूजा उपासना गणेश जी की करने की बात कही है, तो ये नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम करके इस तरह के उपायों के द्वारा आप उनको शांत कर सकते हैं। अगर किसी के जातक की कुंडली में केतु अशुभ भाव में बैठा है तो ये ज़्यादा परेशानियाँ देगा। इससे क्या हो गया, धन की हानि होती है, नींद नहीं आती है और पारिवारिक तनाव पैदा करता है, संतान कष्ट होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये इसका नुकसान होता है केतु की दशा में। और केतु क्योंकि छाया ग्रह है तो ये अपना जो भी प्रभाव है वो कौन सी राशि है उसके अनुसार देता है। तो इसको आपके कुंडली के अनुसार ही देखा जाता है। जैसे केतु की उच्च राशि धनु राशि बताई गई है और इस राशि में होने पर ये शुभ फल देता है। और ये मंगल जो है, मंगल की राशियाँ जो मेष राशि का वृश्चिक राशि है, यहाँ भी अगर केतु बैठा है तो ये अच्छा ही फल देता है। केतु अगर दूसरे 8वें भाव में का कारक माना गया है तो ये यहाँ पे मोक्ष कारक भी होता है और शुभ फल देता है। तो ये केतु के शुभ होने की बताई गई है। और ये अशुभता से बचने के लिए जो आपको वो उपाय बताए गए हैं वो आप ज़रूर कीजिए। इसमें एक 2 रंगों वाले जो चितकबरे कंबल होते हैं, वस्त्र आप जो पहनते हैं, उससे भी ये इसका अच्छा प्रभाव आता है। अगर उनको आप दान देते हैं कंबलों को और या चितकबरे वस्त्र पहनते हैं तो वो भी आपको लाभ प्राप्त होता है। और इसमें जो दान में सप्तदान जो रहता है, 7 जो धान रहते हैं 7 प्रकार के, उनको भी देने की बात की है, दान देने की, तो वो भी बहुत अच्छी एक चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि केतु ग्रह के जो प्रभाव किस तरह से आपकी कुंडली में डाल रहे हैं। तो इसमें मेन तो एक दशा जो चलती है 7 साल की, वहाँ पे और उसके प्रभाव दिखाएगा। और मोक्ष कारक भी है, भौतिक चीज़ों से अलगाव भी करवा रहा है। आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करने से उसको शांत करने की बात कही गई है। चीज़ों के दान करने के बारे में बात किया है, मंत्रों के जाप करने के बात में किया है, गणेश जी की पूजा अर्चना करने की बात कही है हमने। तो इस तरह से आप अपने कुंडली का जब विश्लेषण करें और किस प्रभाव में है केतु, तो उसके अनुसार ये अशुभ अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे उसकी दशा में। तो ये सरल सी जानकारी जो आपको देने का प्रयत्न किया। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और साथ साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बेल आइकन क्लिक करने से मिलती है। तो आप बेल आइकन भी क्लिक कीजिए तो हमारे वीडियो आपको उस टाइम प्राप्त होंगे, आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।